मित्रों नमस्कार। माँ वागत क्लासेस आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। साथियों, हम 4 क्लास राजस्थान भूगोल के संदर्भ में हमारी 4 क्लास अपलोड हो चुकी है। 5वीं क्लास के बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के संदर्भ में। जो राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान के कौन कौन कितने जिले हैं, उन जिलों की आकृतियां क्या है, और राजस्थान के संभाग कौन कौन से हैं और उन संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं, और अन्य टॉपिक जैसे अन्य जिलों के उपनाम वगैरह, उन समस्त तथ्यों से रिलेटेड अभी बात की जाएगी। साथियों, सबसे पहले बात यह है कि राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ और इनकी जानकारी भी कहां पर मिलती है। तो सबसे पहले बात करें साथियों, तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त नाम से मिलता है। राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का यूज या प्रयोग कहां पर किया गया, तो कहां से हमें मिलता है, तो उसका उत्तर रहेगा साथियों ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त मिलता है। उसी प्रकार से साथियों, एक अन्य बात करें तो वाल्मीकि थे, उन्होंने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है। आपको दिखाई दे रहा है, तो वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है। उसी संदर्भ में साथियों, एक अगला फैक्ट यह है कि जॉर्ज थॉमस था, इतिहासकार जॉर्ज थॉमस, उसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया, जो कि 1805 की पुस्तक, एक 1805 की पुस्तक थी, उसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। अर्थात कहने का उद्देश्य यह है कि 1805 की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता है, और राजपूताना शब्द का उल्लेख जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। और ये पुस्तक कौन सी है साथियों? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्लियर? आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। यानी राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य का शब्द का प्रयोग हमें कहां से मिलता है, ऐसा यदि प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर रहेगा साथियों बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगली बात करें साथियों, लेकिन खास बात यह है, बहुत इससे रिलेटेड ही बात करें तो राजस्थानादित्य बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है। ये बसंतगढ़ शिलालेख 782 विक्रम संवत व 725 ईस्वी में सिरोही में उल्लेख मिलता है। कहां मिलता है साथियों? सिरोही में है जो इसका उल्लेख मिलता है। उत्कीर्ण इसको किसने करवाया? बसंतगढ़ शिलालेख की बात हो रही तो इसको उत्कीर्ण ब्रह्मलात ने करवाया, जो सावड़ा वंश का शासक था, उसने जो उत्कीर्ण करवाया था। ये बहुत एक्स्ट्रा थोड़ी जानकारी दे देता हूं ताकि इससे रिलेटेड आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। अगली बात करें साथियों, राजस्थान से रिलेटेड बात करें तो राजस्थान रायथान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट ये है, वैसे कोई भी फैक्ट पूछा ये भी याद कर लेना खास। तो राजस्थान के लिए राजस्थान और रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग इतिहासकार घोड़ेवाड़ा बाबा, याद होगा साथियों, घोड़ेवाड़ा बाबा के नाम से प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, इसने राजस्थान के लिए राजस्थान रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया है। और कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक थी साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बता दूं कि कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर कह सकते हैं कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन 1829 में और 1832 दो भागों में हुआ है, जेम्स कुक ने किया। इसके बारे में बात यह है कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए राजस्थान रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टॉड की बुक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में मिलता है, और जिसका प्रकाशन
1829 व 1832 में जेम्स कुक ने किया। क्लियर। और खास बात यह है साथियों कि राजस्थान शब्द का प्रयोग कहां पर मिलता है। देखिएगा, राजस्थान शब्द का प्रयोग कहां पर मिलता है, तो राज रूपक, जो वीर भान रत्नु आपको याद हो उसने लिखा है, तो राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख है। मूण और नैनसिरी ख्यात में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्व राजस्थान में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है और एकीकरण के छठे चरण के अंदर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। तो साथियों, इससे रिलेटेड ये राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ और कहां पर इनकी जानकारी मिलती है उनके बारे में हमने बात की। मुझे लगता है ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मरुकांतरवाला, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉम्स, ये है जो साथियों विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है, आप लिख देना, नोट डाउन कर लेना। ये पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, ये पुस्तक है साथियों विलियम फ्रैंकलिन। किसकी पुस्तक है? विलियम फ्रैंकलिन। आप, मैं यहां पर फ्रैंकलिन लिख रहा हूं, आप विलियम लिख देना, विलियम फ्रैंकलिन किसकी पुस्तक है? यहां पर साइड में लिख रहा हूं, इसका मतलब आप नोट डाउन सही ढंग से कर लोगे, मुझे ऐसी अपेक्षा है। यहां पर साफ नहीं दिखाई दे, मैं ऊपर लिख दूं, आप इसको समझ लेना। ये है ना इसकी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक किसकी है? तो ये है साथियों विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है। विलियम फ्रैंकलिन, नाम क्या साथियों? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर ये समझ जानकारी मिलती है। क्लियर। यानी राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया, जो 1805 की पुस्तक है विलियम फ्रैंकलिन की, जिसका नाम है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसमें जानकारी मिलती है। और बसंत के शिलालेख में राजस्थान द्वितीय और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान ने रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया है उसी प्रकार से, और कर्नल जेम्स टॉड ये प्रयोग किया, लेकिन बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो याद कर लेना, ऐसे 2-4 बार बोल लेना, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया या फिर एनुअल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान याद करो, जिसका प्रकाशन कब हुआ? तो 2 स्वर्णम हुआ, 1829 में भी हुआ और 1832 में हुआ, जेम्स कुक ने प्रकाशन किया। इतना याद कर लो, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से आपको राजस्थान का नामकरण समझ में आ गया। तो साथियों, मेरा उद्देश्य आपको समय खराब नहीं करना है, इसलिए मैं यहां से अब नए टॉपिक की नई स्लाइड में बढ़ूंगा। लेकिन बात ये साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने दिमाग के अंदर बैठाइए, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक किताब के अंदर कुछ मिल सकती है, लेकिन 2-4 किताबों को निचोड़ लेते हैं तो बहुत सारे फैक्ट इकट्ठा कर राजस्थान नामकरण से रिलेटेड मैं समझता हूं इतना ही इंपॉर्टेंट है, और इतना याद कर लें तो आप बहुत कुछ अन्य विद्यार्थियों से बहुत आगे चले जाओगे। तो शुक्रिया, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट्स बनाइए। आपके लिए 2 सेकंड का वक्त दे रहा हूं साथियों, उसके बाद अगली स्लाइड में चलते हैं। चलिए साथियों, अगली स्लाइड मैंने ये बनाई संभागीय व्यवस्थाओं के बारे में। देखिएगा, संभागीय व्यवस्थाओं के बारे में बात करें तो 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उस समय 5 संभाग थे। कितने थे साथियों? 5 संभाग थे। 30 मार्च 1949, आपको ये याद करना पड़ेगा, 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उस समय 5 संभाग थे। उस संभाग का नाम है साथियों जजोबी यूके। मैंने आपको याद करने के उद्देश्य से एक ट्रिक बनाई है जिसका नाम है जजोबी यूके। ज का अर्थ है साथियों जयपुर, जो का अर्थ है जोधपुर, बी का अर्थ है साथियों बीकानेर, और यू का अर्थ है साथियों यानी यू का अर्थ है साथियों उदयपुर, यहां पर यू का उदयपुर, और के का अर्थ है साथियों कोटा। क्लियर। कहने का उद्देश्य है कि 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उस समय राजस्थान के संभागों की संख्या थी 5, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बता दूं साथियों कि वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर 7 संभाग है। उस 7 संभागों की ट्रिक से रिलेटेड बात करें और याद कराने का तरीका बताएं तो जो आपको उचित लगे वो सीख लेना। एक तो मैंने ट्रिक बनाई जजोबी यूके, सेम टू सेम प्लस पीछे जोड़ना है अभी, जजोबी यूके अभी। अ का अर्थ है अजमेर और बी का अर्थ यहां पर भरतपुर है, क्योंकि सब अभरत लिखे तो मामला सेट बराबर नहीं हो रहा था,
इसलिए मुझे लगा कि जो भी यू के अभी ट्रिक बना दी जाए। लेकिन यदि आपको ये थोड़ा ये बी वाला कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे याद करो कि जो भी जैसे कोई इंसान है वो क्या करता है कि कोई जागरण वगैरह होती है या कोई अन्य कारण या फिर ट्रिक याद करता है, औज का हो जाता है, बोलते हैं अपने वाले औज का हो गया, यानी औज का हो जाता है। तो आप ऐसे याद कर लो कि जो भी औज का करेगा वो भरपूर जाएगा। जो भी बोल रहा हूं लेकिन जो भी करना है, जो भी औज को करेगा वो भरपूर जाएगा, करेगा वो का जाएगा। इसका कुछ ट्रिक बनानी है नहीं, ओनली आपको करना है जो भी औज को, यानी जो यानी जोधपुर, बी का अर्थ साथियों बीकानेर, अ का अर्थ साथियों अजमेर, उ का अर्थ है उदयपुर, ज का अर्थ है जयपुर, को का अर्थ है कोटा और भरतपुर। सातवां संभाग भरतपुर 4 जून 2005 को श्रीमती राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा बनाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। यह है सातवां संभाग भरतपुर। वापस बता रहा हूं, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा व भरतपुर 7 संभाग है। क्लियर? लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया, अर्थात बंद कर दिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संभागीय व्यवस्था को बंद कब कर दिया गया, तो 24 अप्रैल 1962। जैसे 100 याद करो, याद करने का तरीका बताऊं तो 100 याद करो, 24 अप्रैल याद हो कि नहीं हो, ऐसे याद कर लो 100 क्लियर, यानी 24 अप्रैल 1962 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया कि संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। लेकिन 26 जनवरी 1987, देखिएगा 1987 का दिन, वह 26 जनवरी, वह दिन गणतंत्र दिवस का दिन भगवान मेहरबान हुए, यानी हरिदेव जोशी, हरि आए। अब देखो जोशी जी को बुलाया हरि ने, यानी हरिदेव जोशी ने वापस क्या किया साथियों, संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया। मैंने बताया था कि जब 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई उस वक्त 5 संभाग थे, लेकिन 24 अप्रैल 1962 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। लेकिन 26 जनवरी 1987 का दिन, वह हरिदेव जोशी जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया और नया संभाग अजमेर को छठा संभाग बनाया साथियों। इसी प्रकार से यानी कह सकते हैं कि छठा संभाग अजमेर 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने बनाया और उसी दिन से संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। क्लियर? उसी प्रकार से साथियों 7वें संभाग की बात करें तो 7वां संभाग मैंने बात की थी, जो भी उसका करेगा वो भरतपुर जाएगा, यानी 7वां संभाग भरतपुर। वह भरतपुर जिनको 4 जून 2005 को, ऐसे 2-4 बार बोलो आपको याद हो जाएगा, 4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा 7वां संभाग बनाया गया। मुझे लगता है कि आपको संभाग वाला कंसेप्ट तैयार हो चुका है। संभागीय व्यवस्था जब 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की गई उस वक्त 5 संभाग थे, जजोबी, यूके। क्लियर? लेकिन 24 अप्रैल 1962 को संभाग व्यवस्था को बंद कर दिया गया मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने। वापस 26 जनवरी हरि भगवान मेहरबान हुए जोशी जी को बुलाया, जैसे याद करो, यानी 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने वापस संभागीय व्यवस्था को शुरू किया और छठा संभाग अजमेर नया संभाग बनाया। और 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिन्होंने 7वां संभाग भरतपुर बनाया। इस प्रकार से यह संभागीय व्यवस्था है। अब संभागीय व्यवस्था में कौन कौन जिले हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2 सेकंड वक्त ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट साथ। अब मित्रों अगली स्लाइड यह है कि देखिएगा संभागीय व्यवस्था के बारे में हमने बात कर ली, अभी बात करेंगे उदयपुर संभाग की। अब देखिएगा कुछ संभागों की मैंने ट्रिक बनाई है, कुछ की ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी, क्योंकि सब ट्रिक भी याद नहीं रहती और जिनको याद नहीं कर सकते उसके लिए ट्रिक याद करनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बनाई। देखिएगा उदयपुर संभाग, इससे रिलेटेड बात करें तो उदयपुर संभाग के 7 जिले, उदयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं तो 6 होता रहेगा। कौन कौन से? तो ट्रिक बनाई मैंने,
उदय प्रताप को रांची ले डूबा। अब देखो उदय आपको पता है उदय सिंह और प्रताप महाराणा प्रताप की बात हो रही है, उसको रांची ले डूबा। अब देखो झारखंड राजधानी रांची, उसको लेकर डूब गया। आप ऐसे याद कर लो कि उदयपुर है, मतलब उदय सिंह और प्रताप थे, उनको रांची ले डूबा। क्लियर? यानी कहने का उद्देश्य है कि आपको मेरे को याद करने का उद्देश्य यह है कि मैं प्यारे साथियों को किसी तरीके से बातें करके याद करा दूं। तो उदय प्रताप को रांची ले डूबा, उदय का अर्थ है साथियों उदयपुर, प्रताप का अर्थ है साथियों प्रतापगढ़, और रा का अर्थ है राजसमंद, ची का अर्थ है चित्तौड़गढ़, और डू का अर्थ डूंगरपुर, और बा का अर्थ है बांसवाड़ा। इस प्रकार से उदय प्रताप को रांची ले डूबा यानी उदयपुर, प्रताप यानी प्रतापगढ़, को का कुछ नहीं है, रा यानी राजसमंद, सी यानी चित्तौड़गढ़, डूबा यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आप यदि नक्शे के अकॉर्डिंग याद करें तो ये अच्छी बात है, नहीं हो तो आप इस तरीके से याद कर लेना कि उदय प्रताप को रांची ले डूबा यानी उदयपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस प्रकार से 6 जिले आपको याद हो जाएंगे। उसी चंद्र में बात करते हैं साथियों अगली जोधपुर की। मुझे लगता है कि जोधपुर संभाग की ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? आप लोग स्कूल में पढ़े उस वक्त भी आपको याद कराया होगा। जैसे आपको ऐसे याद करना, बाड़मेर, जोधपुर, जालो, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर। याद कैसे करना? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही और पाली। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगा। मुझे लगता है एक बार और दोहराएंगे, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली। अर्थात जोधपुर संभाग के अंदर भी 6 जिले आते हैं और उदय प्रताप को रांची ले डूबा में ही 6 जिले आते हैं। उसी संदर्भ में साथियों तीसरा संभाग आता है जयपुर संभाग। अब देखिएगा, कोई इंसान है, उसका नाम अजय, वो सीकर से 2 झुंझुने लाता। क्या है इसका ट्रिक है? अजय सीकर से 2 झुंझुने ला, अर्थात 5 जिले आते हैं जयपुर में। अ का अर्थ है अलवर, सीकर, ज का अर्थ है जय, अजय, अ का अर्थ अलवर, जय का अर्थ जयपुर, सीकर यानी सीकर, और से 2 यानी दोसा, और झुंझुने ला, से का कुछ नहीं है, इसका कुछ ट्रिक बनता नहीं, ऐसे ही बनाया है। 2 का दोसा कर लेना, झू का झुंझुनू कर लेना, ला ऐसे ही बनाया। कहने का उद्देश्य साथियों अजय सीकर से 2 झुंझुने ला, अ यानी अलवर, अजमेर मत करना, अजमेर एक संभाग है, अ यानी अलवर, जय यानी जयपुर, सीकर यानी सीकर, 2 झुंझुने ला यानी झुंझुनू और दोसा। अजय सीकर से 2 झुंझुने ला, जयपुर संभाग के 5 जिले अपने दिमाग के अंदर बैठ गए। अगली बात करते हैं साथियों, अगला संभाग है बीकानेर। अब देखो बीकानेर के भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथियों कि बीकानेर के भी है जो साथियों 4 जिले आते हैं। कितने साथियों? बीकानेर के ही 4 जिले है, जो बीकानेर संभाग में भी 4 जिले आते हैं। इसको याद करने का तरीका मैंने बिग चूहा लिखा, याद कर लेना, नहीं तो तरीका बताऊं। करणी माता के आपको पता चूहों के दी बोलते, तो वहां पर बड़े बड़े चूहे होते हैं यानी बिग चूहा। अब करणी माता बीकानेर देश तो बीकानेर मंदिर है, तो बिग चूहा याद रहना मुझे लगता है कि आपको ट्रिक आराम से याद हो जाएगी, उससे रिलेटेड होगी लगभग। और बीकानेर संभाग की बात हो रही, मतलब आप लोग इससे हट ही नहीं सकते, यानी बिग चूहा बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। अब देखो बिग चूहा बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। इस प्रकार से बिग चूहा आपका ट्रिक याद होगी और आपको मुझे लगता है संभाग याद होगी। अगली बात है साथियों अजमेर संभाग। अजमेर के कोई इंसान है, नाट जाता है, आपने बोलते हैं नागियो, मतलब अभी नाटो, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। बस अजमेर संभाग के 4 जिले याद। अजमेर, अभी नाटो में कब गया? अभी गया, मतलब अभी नाटो जाए कोई आदमी, मतलब अभी नाटो। अर्थात कहने का उद्देश्य ये साथियों कि अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, अभी नाटो याद हो गया। उसी प्रकार से भरतपुर है, तो भरतपुर का याद करने का ट्रिक है भक 10। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ऐसे याद रोज है, कोई ट्रिक नहीं करनी, ऐसे याद कर लो। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। लेकिन बीच में साथियों मैंने कोटा लीव आपको बताया। अब कोटा बात करूं साथियों तो वैसे मुझे लगता है कि बाबूजा को याद कर लेना ट्रिक, और यदि ट्रिक वाला मामला बहुत ज्यादा याद नहीं हो तो कोई जरूर नहीं है, क्योंकि इनकी ट्रिक की जरूरत नहीं है। वैसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आड़ोती वाला इलाका, सिर काट दियो सतरानी, याद होगा आपको, सिर काट के दे दिया उस रानी ने, आपको याद होगा। लेकिन उसके बारे में बात इतिहास में करेंगे। लेकिन बात यह कर रहा हूं साथियों, कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा,
झालावाड़ अजय सीकर से दो झुंझुनूला और उदयपुर का उदय प्रताप को रांची ले डूबा और बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर जालौर सिरोही पाली और अभी नाटो किसकी अजमेर वालों की अजय सीकर से दो झुंझुनूला जयपुर संभाग बिरचुआ बीकानेर का भरतपुर का भगदस भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर। इस प्रकार से सातों संभाग के जिले कौन कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, याद भी करेंगे। मुझे लगता है स्क्रीनशॉट की जरूरत है, 2 सेकंड वक्त है। अगली स्लाइड में चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये है ना पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहां पर लगा देता हूं पूरी ऑल स्लाइड इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। आप लोग याद करें, ट्रिक बनाएं, बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया, याद कीजिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड में, लेते हैं स्क्रीनशॉट, 2 सेकंड का वक्त। चलिए साथियों, अगली स्लाइड ये है कि यदि आपको प्रश्न पूछे, फैक्ट है, कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वही मैंने डाले यहाँ पर। तो श्रीलंका के समान संभाग कौन सा है? यदि ऐसा प्रश्न पूछे कि श्रीलंका के समान संभाग कौन सा है, तो आपका उत्तर रहेगा साथियों उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका के जैसी है। क्लियर? उसी प्रकार से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है जो साथियों कहां पर है, तो आपका उत्तर रहेगा साथियों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर संभाग में है। यहां पर संभाग कर रहा हूं, ठीक है, संभाग। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है साथियों उदयपुर संभाग में है। उसी संदर्भ में अगला फैक्ट यह है कि कश्मीर के समान संभाग कौन सा है, ऐसा कौन सा संभाग है उनकी आकृति कश्मीर के समान है, तो आपका उत्तर रहेगा साथियों अजमेर संभाग की आकृति कश्मीर के समान है। उसी प्रकार से साथियों यदि आपको प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है जोधपुर के अंदर 100 जिले मैंने आपको बताया, बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर जालौर सिरोही पाली, तो वही है जोधपुर जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। क्लियर? उसी प्रकार से साथियों सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में है, तो कोटा संभाग में, मुझे लगता है सबको याद है। तो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग भरतपुर संभाग है, जिसको जो 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे ने बनाया, मैंने बात कर ली। अगली बात करें साथियों नए जिलों का गठन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नए जिलों का गठन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजमेर जिला कब बना, धौलपुर कब बना, बारा कब बना, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है, एक ट्रिक बनाई मैंने आपको याद कराने के लिए, बाकी ऐसे याद करो कर लेना। बाकी ये ट्रिक बनाई आदो बादो राज करें हक प्रताप जमाए। पहली बात तो ये है कि जिले जब भी बनेंगे मतलब राज तो होगा, सीधी बात। मैं आपको ट्रिक याद कराने के पीछे कुछ लॉजिक बता रहा हूं, ऐसे याद करो कि आदो बादो राज करे। आदो बादो मतलब जैसे कोई पार्टियां होगी, कोई जैसे कोई कहीं कांग्रेस होगी तो कहीं बीजेपी होगी, कहीं और कोई पार्टियां होगी, कहीं बसपा होगी, जो भी पार्टियां, तो अलग अलग पार्टियां होगी, मतलब आदो बादो राज करे हक प्रताप जमावे। अब प्रताप हक जमाता है, आदो बादो राज करे, यानी नए जिला गठन की बात हो रही। जिला गठन होगा तो आपको पता है कि वहां पर अलग अलग क्राइटेरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, वहां पर एमपी सीट हो जाएगी, एमएलए सीट हो जाएगी। यानी मेरा आपको थोड़ा लॉजिक बताने का उद्देश्य आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो। आदो बादो राज करे हक प्रताप जमाए। आ का अर्थ है साथियों अजमेर, दो का अर्थ है धौलपुर और बा का अर्थ है बारा, दो का अर्थ दोसा, रा का अर्थ है राजसमंद और ह का अर्थ है साथियों हनुमानगढ़ और क का अर्थ है साथियों करौली और प्रताप का अर्थ है साथियों प्रतापगढ़। आ यानी अजमेर 1 नवंबर 1956 वर्तमान राजस्थान। आपको याद होगा साथियों 7वां चरण एकीकरण, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप बता दूंगा, लेकिन एकीकरण का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। उसी दिन अजमेर को नया जिला बनाया जाता है साथियों, और धौलपुर को 15 अप्रैल 1982 को बनाते हैं। और उसके बाद आता है साथियों बारा दोसा राजसमंद। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों को एक ही दिन बनाया जाता है। बारा दोसा राजसमंद को तीनों को एक ही दिन बनाया जाता है, यानी 10 अप्रैल 1991 इसको 91 बोलते हैं सही शब्द, बाकी 91 बोलते हैं, बाकी 10 अप्रैल 1991 यानी 10 अप्रैल
91 को 12 दौसा राजसमंद का गठन किया जाता है और उसी संदर्भ में हनुमानगढ़ को 12 जुलाई 1994 को गठन हनुमानगढ़ का किया गया है। उसी प्रकार से क का अर्थ है साथियों करौली, इसका गठन 19 जुलाई 1997 को किया गया है। 19 जुलाई 1997 को करौली का गठन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद अपने स्तर पे कर लेना अपने हिसाब से। मैंने आपको बताया कि अदो बदो राज करें हक प्रताप जमाए, मतलब आप कर्मवार बताया। क्लियर? मतलब ये 26वां जिला अजमेर, धौलपुर 27वां, 12 दौसा 28वां, 29वां, 30वां, ये 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली, 33वां प्रतापगढ़। राजस्थान के अंदर आपको पता है 33 जिले। ऐसा प्रश्न पूछे कि 26वां जिला कब बनाए गए, तो 26 जिला पहली बार है कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए 26 जिला मतलब अजमेर की बात हो रही। 1 नंबर 1956 अजमेर, उसके बाद 26वां हो गया। अब 15 अप्रैल 1982 करो, 1982 सीधा 12 में जाओ, लेकिन एक कम करना, मतलब 12 से एक कम मतलब 91 में जाना, लेकिन ये 15 अप्रैल है तो 5 कम करना मतलब 10 अप्रैल जाना। ठीक है, आपको थोड़ा सा लॉजिक बदल ऐसे इस हिसाब से देख लेना अपने हिसाब से। तो 10 अप्रैल 1991 को हो गए 3 जिले। अब 15 अप्रैल 1982 को हुए धौलपुर, 10 कम करो 1, 10 मतलब 9 ज्यादा करना, 82 9 करो 91 हो गए। यानी कहने का उद्देश्य है साथियों 10 अप्रैल 1991 को 12 दौसा राजसमंद गठन हो गया। उसके बाद अब देखो 91 के बाद 3 आगे बढ़ना, 94 हो गया, 94 के बाद और 3 आगे बढ़ना, ऐसे याद करो। सबसे पहले 82 कर लो, 82 9 आगे बढ़ना, 9 के बाद में इसका वर्गमूल करना, यानी 3 आगे बढ़ना। अब देखो 91 से 3 आगे बढ़े 94 हो गए, 94 से 3 आगे बढ़े 97 हो गए। क्लियर? ये अपने आप देख लेना। अब देखो वापस बता रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 1 नंबर 1956 अजमेर याद हो गया, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर याद हो गया, ये अपने स्तर देखो 1982 को मतलब 15 अप्रैल को, उसके बाद 10 अप्रैल 1991। अब देखो अपने आप याद हो कैसे, 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले, 12 दौसा और राजसमंद, बाद 2 राज। क्लियर? उस अब देखो साथियों अजमेर वाला 1 नंबर 1956, धौलपुर 15 अप्रैल 1982, उसके बाद 9 कम करना, 10 अप्रैल 1991 को 3 बादोरा, और उसके बाद हनुमानगढ़ 12 जुलाई। अब देखो 3 वर्गमूल करना, पहले 9 ज्यादा करो, उसके बाद वर्गमूल कर दो, 9 का वर्गमूल 3 होता है। यानी आप 91 से जाएंगे 94, 94 से 97 जाओ, 3 3 2 बार करना। क्लियर? यानी 9 के टुकड़े करना, 3 × 3 9 होता है, इस प्रकार से कर लो अपने हिसाब से। तो ये 10 अप्रैल 1991 को 12 दौसा राजसमंद 3 जिलों गठन, 12 जुलाई 1992 को हनुमानगढ़ करौली का, 19 जुलाई 1997। क्लियर? उसके बाद प्रतापगढ़ याद कर लो, 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र कमेटी ने प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। इस प्रकार से मुझे लगता है आप सबको याद आएगा, याद हो जाएगा। आप साथ स्क्रीनशॉट लेना, लीजिएगा, 2 सेकंड का वक्त है। अब देखो साथियों, जो ये स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना, नोट्स के रूप में लिख लेना। ये बहुत कम किताबों में मिलेगी जो मैंने ये सारा इकट्ठा किया। देखिएगा, अब ये स्लाइड है साथियों राजस्थान के जिलों की आकृति से संबंधित। तो ये साथियों बात ये है कि बैठे हुए मेंढक के समान राजस्थान के कौन से जिले की आकृति बैठे हुए मेंढक के समान है, तो आपका उत्तर रहेगा सिरोही। सिरोही की आकृति है, आप नक्शे देख लेना, बैठे हुए मेंढक के समान आकृति है सिरोही की। उसी प्रकार से सुरही के समान आकृति है जयपुर की, और अजमेर की जो आकृति है साथियों त्रिभुजाकार है। कैसी साथियों? त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, आपको पता होगा। तो त्रिभुजाकार आकृति अजमेर की है, और कटोरीनुमा, प्यालेनुमा या अर्ध संद्राकार आकृति साथियों सीकर की। किसकी साथियों? सीकर की कटोरीनुमा, प्यालेनुमा, अर्ध संद्राकार आकृति है सीकर की। उसी प्रकार से घोड़े की नाल की आकृति रावत बाटा की है, और इल्ली के समान यदि आकृति पूछे तो आपका उत्तर रहना चाहिए साथियों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की आकृति है जो इल्ली के समान है। उसी प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के समान यदि किसकी आकृति पूछे तो आपका उत्तर रहेगा उदयपुर। तो उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है, और जोधपुर की आकृति मयूर के समान है। आपको पता होगा मेहरानगढ़ किला से रिलेटेड बात समझ में आ रही होगी, वो जोधपुर में है, और मयूर के समान, जिसको मयूर ध्वजगढ़ ऐसा कुछ नाम है, तो मयूर के समान आकृति है साथियों जोधपुर की। और राजस्थान के आकार का जिला कौन सा है? तो टोंक है। और पतंगाकार आकृति यदि पूछे तो जैसलमेर है। और यदि पूछे तिलक के समान कौन से जिले की आकृति है, तो आपका उत्तर रहेगा राजसमंद। क्या रहेगा साथियों? राजसमंद की आकृति तिलक के समान है।
उसी प्रकार साथियों आयताकार आकृति यदि किसी की पूछे तो आयताकार आकृति भीलवाड़ा जिले की आकृति आयताकार है। उसी प्रकार साथियों धनुषाकार और धनुष दो अखनी धनुष दोसा यानी धनुषाकार आकृति है दोसा की, और गिलहरी के समान आकृति है भरतपुर की, और मछली के समान आकृति है जालोर की। जालोर की आकृति मछली के समान धनुषाकार आकृति दोसा की, और गिलहरी के समान भरतपुर की याद हो गया होगा साथियों। बत्तख के समान आकृति धौलपुर और करौली की, और अंत में है कुर्सी या सौपे के समान आकृति किसकी है? तो आपका उत्तर रहेगा हनुमानगढ़ जिले की आकृति कुर्सी या सौपे के समान है। ये समस्त आकृतियां आपके दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए। मुझे लगता है मेरा प्रयास आपके लिए सफल साबित होगा। आपको जो आप जिस मुकाम पे हासिल होना चाहते हैं वो बिल्कुल ही वहां पर पहुंचाएगा। तो आप मुझे, यदि मेरा प्रयास आपको बहुत बेहतरीन और अच्छा लग रहा है तो मुझे मोटिवेट करें। आपका कमेंट ही मुझे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, इसलिए आप कमेंट करें, मित्रों के साथ शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। और बात यह है कि अगला वीडियो आएगा नए टॉपिक के बारे में। तो जय हिंद। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। स्क्रीनशॉट लेना 2 सेकंड और रुक जाता।